Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. फ्रेंड, पिछले लेसन में हमने शुरू किया था ट्रांसलेशन सीरीज। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेसन जो करने जा रहे हैं वो है हमारा यूज ऑफ वॉज एंड वर। वॉज एंड वर पिछले लेसन में हमने किया था प्रेजेंट टेंस के नॉन एक्शन सेंटेंसेस या हम जिन्हें नॉन वर्बल सेंटेंसेस भी कहते हैं उनके बारे में। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे कि कुछ ऐसे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस जो नॉन एक्शन या नॉन वर्बल सेंटेंसेस के रूप में जाने जाते हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो हमारे वॉज और वर का यूज होता है वो पास्ट टेंस यानी जो प्रेजेंट, पिछले लेसन में हमने देखा था कि यूज ऑफ इज, एम, आर एज एन हेल्पिंग वर्ब, और आज हम देखते हैं वॉज और वर। पिछले सेंटेंस में हमने जो लेसन था उसमें हमने ये सीखा था प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, और इस बार हम देख रहे हैं पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे वह वहां था, तुम मेरे पड़ोसी थे। ऐसे वाक्य कुछ ऐसे जहां लास्ट में हमारे पास था या थे या इस प्रकार से कुछ ऐसे संकेत जो कि पास्ट टेंस को दर्शाते हैं, ये वाक्य हमारे पास हमने आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो हमने क्या करना है कि दो हेल्पिंग वर्ब्स हमने यूज करनी है। एक होती है वॉज और दूसरी होती है इसमें वर। अगर हमारे पास देखिए जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। तो यहां अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर और इसके साथ आई भी जोड़ सकते हो आप। अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट हैं, मीन्स अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हमने यूज करना है वॉज का। और इसी प्रकार से यदि हमारे पास सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल है तो हमने यूज करना हेल्पिंग वर्ब वर का। तो इस प्रकार से ये आपने ध्यान रखना है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स का कि कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है हमारा स्ट्रक्चर का। जैसे कि पिछले लेसन में हमने सीखा था स्ट्रक्चर के बारे में, वही सेम स्ट्रक्चर हमने इसमें भी रखना है, सिर्फ चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो वही हमारे पास, अगर हमारे पास सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब है वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास वॉज या वर का यूज करना है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हमारी सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपका सेंटेंस आता है नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमने क्या करना है, वही सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हमने वही वॉज या वर का यूज करना है, उसके बाद नॉट का यूज करना है, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। और कोई अदर वर्ड्स बचते हैं तो पीछे हम इनके लगाते हैं। फिर वही तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं हमारे। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज, और इंट्रोगेटिव स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, मीन्स जो वॉज या वर हमारे पास है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लगाना है, और उसके बाद सिंपली ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। ये तो है जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरे वही है, अगर हमारे पास WH वर्ड है तो सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद आपने वॉज और वर का यूज करना है, और उसके बाद आपने जो यूज करना है हमारा वही
सब्जेक्ट का पैटर्न आ जाएगा और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है जो ये आपके सामने है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को फ्रेम करना है। फिर एक बार बता दूं कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर सभी में एक जैसी होती है, केवल जो ये आप दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ये वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है, केवल हमने इन्हीं को चेंज करना होता है हर टेंस के अकॉर्डिंग, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहता है। लीजिए हमारे पास अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बिलोंग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सिंपल सेंटेंस है। तो देखिए हम सबसे पहले इनको बनाते हैं कि इनको हमने ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कि वह मेरा मित्र था। तो देखिए जैसे मैंने पिछली बार बताया था, फिर आपको वही कि सबसे पहले जब सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है और सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो उसके बारे में जिक्र है कि वह मेरा मित्र था। वो, दैट, ही सब्जेक्ट, क्योंकि पर्सन है, पर्सन के लिए हम ही का यूज करेंगे। तो यहां हम लगाएंगे सब्जेक्ट हमारा ही। सब्जेक्ट के बाद आपको पता लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब मींस वॉज या वर, क्योंकि ये सारे पास्ट के वाक्य हैं तो यहाँ वॉज या वर का यूज करेंगे। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब मींस वॉज। ही वॉज क्या था, मेरा मित्र, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ही वॉज माई फ्रेंड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट को ले लीजिए, तुम वहां थे, इसमें सब्जेक्ट है आपका तुम, यू। अब यू के साथ जो वर्ब लगती है वो व आएगा, इसमें व, यू वर। अब वहां थे, यू वर देयर, वेरी सिंपल। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे। थर्ड है कि मेरा मित्र दिल्ली में था। अब यहां से सब्जेक्ट है वो क्या है, मेरा मित्र, ये है मेरा मित्र। तो यहां सब्जेक्ट हो गया आपका माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड एक फ्रेंड है मीन्स सिंगुलर है, फ्रेंड जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां इसके साथ लग जाएगा वॉज। माई फ्रेंड वॉज दिल्ली में था, इन दिल्ली। माई फ्रेंड वॉज इन दिल्ली। नेक्स्ट जैसे उसके माता पिता, देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके माता पिता, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जो खुद कोई काम करता है, क्योंकि काम इन सेंटेंस में कुछ हो नहीं रहा, नॉन एक्शन सेंटेंसेस है, इसलिए इसमें स्टेटमेंट है कि किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। किसके बारे में, उसके माता पिता के बारे में। तो यहां उसके माता पिता सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा, हिज पेरेंट्स। अब यहां हिज और हर दोनों लिख सकते हैं आप, हिज या हर, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है जो उसके माता पिता, तो उसके बॉय और गर्ल, तो यहाँ हिज और हर आप में कोई लिख सकते हो। और माता पिता पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स ये सब्जेक्ट हो गया। अब पेरेंट्स क्योंकि प्लूरल होते हैं, माता और पिता दोनों तो प्लूरल होते हैं, इसके साथ वर्ब्स में वर, रिच। ये हमारा सिंपल सेंटेंस थे। वे किस प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंस को बनाना है वो भी आसान तरीका है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से सीख सकते हैं। इसे फ्रेंड्स ये हमने कुछ लिखे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, सभी नेगेटिव हैं ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हमने बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको पता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, और पहला जो सेंटेंस है कि वे बहादुर नहीं थे, तो वहां पर वे, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है इसमें दे क्योंकि प्लूरल है तो दे के साथ आप यूज करेंगे वर, और वॉज और वर के बाद हमने नॉट लगाना होता है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। दे वर नॉट क्या थे, बहादुर, ब्रेव, दे वर नॉट ब्रेव। नेक्स्ट है वह हमारा कुत्ता नहीं था। अब इसमें देखिए वह सेंटेंस है इसमें, तो यहां वह जो है कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है, पेट के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए हम यहां पर ही नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे हम दैट। और क्योंकि कुत्ता एक सिंगुलर है, दैट वॉज नेगेटिव आ जाएगा आपका, दैट वॉज नॉट हमारा कुत्ता, तो हमारा क्या इसमें आर डॉग, दैट वॉज नॉट आर डॉग, वेरी सिंपल वे।
नेक्स्ट जैसे तुम्हारे मित्र यहाँ नहीं थे, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम्हारे मित्र, योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स तुम्हारे मित्र। अब बात आती है यहाँ पर थे वर, ज्यादा मित्र हैं, फ्रेंड्स है तुम्हारे, फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर हम लगाएंगे वर, योर फ्रेंड्स वर नॉट यहां हेयर। ये आपका सिंपल तरीका है आपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। तो ये थे हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए ये हमारे पास अब हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कि अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जो इंट्रोगेटिव वर्ड से। दोनों में अंतर क्या होता है कि जिन सेंटेंसेस में क्या से शुरुआत होते हैं, जो भी सेंटेंस क्या से शुरुआत होते हैं हिंदी में, तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखना कि आपने स्टार्टिंग इनकी हेल्पिंग वर्ब से करनी है, और जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड जिसके बीच में होते हैं उनकी शुरुआत हमने उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से ही करनी होती है। सबसे पहले हमारे पास है क्या वह उसका मित्र था, तो अब इसमें भी हमने महत्वपूर्ण जो क्या है वो सब्जेक्ट ही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता लगाना पड़ता है कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है। अब इसमें क्या वह उसका मित्र था, तो यहाँ उसके बारे में जिक्र है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास है ही। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है। अब हमने देखना कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो ही के साथ पास्ट टेंस में लगता है वाज। तो क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे इसमें, वाज। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे वाज ही। अब बात आती है अगला ऑब्जेक्ट उसका मित्र, वाज ही हिज फ्रेंड, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे ये दो सेंटेंस और देखिए, अब इनमें क्या अंतर है कि इसके शुरुआत में क्या नहीं है बल्कि इनके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स दे रखे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जैसे कौन, कहां, कब, कैसे, किस लिए, किसका, कौन सा, अगर इस प्रकार के वर्ड आते हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं। तो इनको ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखना है कि आपने जो पर्टिकुलर वर्ड दिया है उसी की इंग्लिश सबसे पहले आपने बनानी है। जैसे इस सेंटेंस में था कि वहां कौन था, तो इसमें कौन इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले हमने कौन वर्ड की इंग्लिश देखनी है। कौन की इंग्लिश होती है हु, तो यहां हम लिख देंगे इसमें हु। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद हमने क्या करना है, पैटर्न वही हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी जो है वो क्या है, कौन ही एज इज सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है ये। तो यहां ये हु सिंगुलर में आता है वैसे, तो हु वॉज, वहां हु वॉज देयर। अगर यहां होते कि वहां कौन थे आ जाता है यहां पर, तो इसका मतलब है कि प्लूरल होते तो यहां हम हु के साथ वर भी लगा देते अगर। तो अब यहां क्योंकि था से स्पष्ट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो केवल सिंगुलर एक व्यक्ति के बारे में, इसलिए हमने यहां हु के साथ वॉज लगाया। अगर यहां थे होता तो हम यहां पर वर लगा सकते थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमने देखा कि सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है, वो भी पास्ट टेंस के जो कुछ सेंटेंसेस हैं उनको। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। जैसे पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट टेंस लिया था, इस लेसन में हमने लिया है पास्ट टेंस को। इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए, इसका आनंद लीजिए और इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश स्पोकन और रिटन इंग्लिश को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल बेस लेवल है ये, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ये कह सकते हो आपके जीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया है, कि जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन ट्रांसलेशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का, कि हैज, हैव और हैड हम किस प्रकार से किन परिस्थितियों में कैसे यूज करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट नाउ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।